नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसवीयू की कार्रवाई से जुड़ी हुई, जिसमें सिवान में महादेवा स्थित एआईजी प्रशांत कुमार के ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है और इस छापेमारी के साथ ही साथ 2 करोड़ से ज्यादा की अकूत संपत्ति का, जिसमें चल और अचल संपत्तियां शामिल है, उसकी जानकारी इस वक्त सामने आती हुई एसवीयू की टीम इस वक्त उनके महादेवा स्थित आवास पर मौजूद है। अंदर कागजातों को खंगाला जा रहा है। आपको बताते चलें कि सिर्फ सिवान नहीं, सिवान, मुजफ्फरपुर और पटना स्थित आवास पर यह कार्रवाई इस वक्त आय से अधिक संपत्ति के मामले में की जा रही है। सिवान के महादेवा ओपी की ये तस्वीर इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर इस वक्त टीम जो है वो अंदर तमाम दस्तावेजों को खंगाल रही है। घर पर मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है। एसवीयू की टीम काफी देर से इस आवास के अंदर मौजूद है, जहां पर कड़ी पूछताछ इस वक्त होती हुई चल और अचल संपत्ति को लेकर कई तरह के दस्तावेजों की बात भी सामने आ रही है, जिससे उनसे पूछताछ होती हुई। हालांकि इसे लेकर जांच के खत्म होने का इंतजार जरूर करना होगा, जब पटना, सिवान और मुजफ्फरपुर में उनके आवास और कार्यालय पर छापेमारी की यह कार्रवाई पूर्णतः खत्म होगी और कितनी की अकूत संपत्ति इन्होंने अर्जित की है इसका पता चल पाएगा। तो आय से अधिक संपत्ति के मामले में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने की लगातार कोशिश इस वक्त की जाती हुई, जिस कड़ी में प्रशांत कुमार भी अब आ चुके हैं घेरे में और अब उनके आवास और कार्यालय पर टीम सुबह से ही छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। क्या ना, हमको क्या पता चल, हम तो घर से निकले हैं, अभी जस्ट निकल रहे हैं, नहा करके जा रहे हैं, थोड़ा ऑफिस निकलना है। प्रशांत जी क्या है? प्रशांत जी यहाँ उन्हीं का मकान है। क्या कुछ तो जानकारी होगा ना कि आखिर क्या हुआ है, मकान में क्या चल रहा है। क्या हम नीचे से आ रहे हैं, हम कैसे क्लियर कर दें आपको? क्या हमको क्या पता है कि एक टीम देख रहे हैं कि आई है, आप लोग हैं। वो मतलब क्या जॉब करते हैं प्रशांत जी? नहीं, उनका अपना ये कपड़े का शोरूम है। अगली खबर नवादा से, जहां पर कर्ज में डूबे एक परिवार के 5 लोगों की मौत हो चुकी है। इन 5 ने आत्महत्या की और ऐसे में एक शख्स जो बेटी साक्षी है इस वक्त जिंदगी और मौत से जूझ रही है। लेकिन बड़ी जानकारी इस मामले में ये कि एसपी ने इसे लेकर मामला दर्ज कर लिया है। सुसाइड केस की जांच की शुरुआत कर दी गई है और हर पहलू की जांच इस वक्त एसपी की तरफ से की जा रही है। तो कर्ज में डूबा ये परिवार, जिसमें 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जहर खाकर इन सभी ने अपनी जान दे दी। एक बेटी जो इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, उसका कहना है कि कर्ज का दबाव था। कर्जदार जो थे वो लगातार दबाव बना रहे थे कर्ज देने के लिए, जिससे पिता डिप्रेशन में चले गए थे और सभी ने जहर खाकर अपनी जान लेने की कोशिश की है। 5 लोगों की मौत हो चुकी है, एक बेटी इस वक्त जीवित है, जिसके बयान के आधार पर इस वक्त एसपी ने मामला दर्ज किया और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रात को इस परिवार के 6 लोगों ने जहर खाने की सूचना प्राप्त हुई है। इनमें से 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है, एक बच्ची अभी इलाजरत है। इसके पीछे प्रथम दृष्टया जो बताया जा रहा है कि कुछ कर्ज से परेशान होकर इन लोगों ने कदम उठाया है, परंतु पुलिस सभी मामलों की जांच कर रही है। इसके संबंध में हम लोग कांड दर्ज करके अगला अनुसंधान कर रहे हैं। और कटिहार से बड़ी खबर, जहां पर संजीव मिश्रा हत्याकांड में शुरुआती तौर पर बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ में आई है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि इस पूरे मामले में 11 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और अब इनसे कड़ी पूछताछ इस वक्त होती हुई। संजीव मिश्रा जो कि इस इलाके में बीजेपी को काफी मजबूत कर रहे थे, इनके जान के पीछे इससे पहले भी कई लोगों के पीछे पड़ने की बात सामने आई और हमला भी किया गया। हालांकि इस बार उन्हें घर के बाहर घर से बुलाकर गोली सिर में मार दी गई और आपसी दुश्मनी में हत्या की आशंका इस वक्त जाहिर की जा रही है। हालांकि क्या ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता थी, राजनीतिक विद्वेष में आकर घटना को अंजाम दिया गया, या आपसी रंजिश के पीछे की वजह क्या रही, इसे लेकर हालांकि पुलिस अब हर पहलू पर तफ्तीश की बात कह रही है। लेकिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 11 नामजद में से 2 अब इस वक्त गिरफ्त में हैं। परिवार के तरफ से जो आवेदन आया है उसमें आपसी रंजिश को लेकर के कुल 11 लोगों को नामजद किया गया है
उसमें से अभी तक 2 लोग, उस नामजद में से 2 लोग गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय उनको फॉरवर्ड किया गया है। बाकी जो घटना के जो वहाँ स्थान पर और जो साजिश में जो लोग हैं उनकी भी जो है हम लोग तलाश कर रहे हैं। पूरी टीम लगी हुई है। और यह बलरामपुर प्रखंड का जो क्षेत्र है यह अपराधियों का शरण स्थली है। खास करके पीएफआई से जुड़े हुए जितने अपराधी हैं उनका यह बड़ा चारागाह है और जब तक इस पर कार्रवाई नहीं होगी और जितने अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक इस क्षेत्र में आपराधिक जो तत्व है वो इस तरह की घटना का अंजाम देते रहेंगे। खबर दानापुर से, जहां के नौबतपुर में 200 मीटर की दूरी, महज थाने से 200 मीटर की दूरी है, जहां पर बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में चोरी की घटना को चोरों की तरफ से अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि बैंक की खिड़की को तोड़कर ये चोर अंदर घुसते हैं और उसके बाद चोरों ने लॉकर का मेन दरवाजा तोड़ दिया। लॉकर हालांकि इन चोरों से टूट नहीं पाया और जैसे ही जानकारी मिलती है स्थानीय लोगों की तरफ से पुलिस को, इसके बाद पुलिस जांच के लिए यहां पर पहुंची है। तिजोरी सही सलामत पाई गई है। बैंक के मैनेजर विक्रम राजेश कुमार का कहना है कि बैंक के सभी कागजात सही सलामत है, ठीक है। सिर्फ आधार कार्ड बनाने वाले कर्मी का लैपटॉप यहां से गायब है और फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की शुरुआत की गई है। नौबतपुर थाना क्षेत्र की यह घटना इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में अज्ञात चोरों ने चोरी का प्रयास किया, हालांकि वो इसमें नाकाम रहे। बिहार में पोस्टर वाली सियासत खूब होती है। गाहे बगाहे हर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता या राजनीतिक दलों की तरफ से पोस्टर जरूर लगाया जाता है और पोस्टर चर्चा का विषय भी और राजनीति को गरमाता भी है। इस वक्त जो तस्वीर जो पोस्टर के जरिए आप देख रहे हैं, ये आरजेडी कार्यालय के बाहर लगाया गया है। आरजेडी ने अपने विचारों को बिहार वासियों के साथ साथ देशवासियों के सामने रखने का इस पोस्टर के जरिए काम किया है। और देखिए हमारे पटना संवाददाता अमित कुमार की ये खास रिपोर्ट। लक्ष्य एक ही विचार, राष्ट्र का गौरव बने बिहार। जी हां, यह पोस्टर जो है आरजेडी कार्यालय के बाहर लगाया गया है और इस पोस्टर के माध्यम से आरजेडी एक बड़ा मैसेज बिहार और देश में देना चाहती है। विकसित भारत, यहाँ देख सकते हैं कि भारत का मानचित्र भी यहाँ इस पोस्टर में लगाया गया है, जगह दी गई है और उस पर लिखा हुआ है विकसित भारत। दूसरी तरफ बिहार का मानचित्र है जहाँ पे लिखा हुआ है विकसित बिहार। लालटेन जो है आरजेडी का चुनाव चिन्ह, वो भी यहाँ पे इस पोस्टर में अंकित किया गया है और इस पोस्टर में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी 2 ही लोगों को जगह दिया गया है। लालू प्रसाद यादव चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तेजस्वी यादव बिहार के उप मंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों की जगह इस पोस्टर में दी गई है। और एक बड़ा मैसेज जो दिया गया है कि बिहार जब विकसित करेगा तो भारत भी विकसित करेगा और इसी सोच, इसी विचार के साथ जो है यह पोस्टर जो है लगाया गया है। और एक बार फिर से बताया कि एक ही लक्ष्य, एक ही विचार, राष्ट्र का गौरव बने बिहार, यानी कि बिहार जो है वो देश का गौरव, राष्ट्र का गौरव बने। और इसके लिए लगातार बिहार सरकार काम कर रही है, जैसा लगातार जो है तेजस्वी यादव अपने संबोधन में भी वो बोलते हैं। कल भी जब नीतीश कुमार ज्ञान भवन में नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, नेता जो है उनके साथ तेजस्वी यादव भी थे, तो उन्होंने भी कहा कि मिलजुल करके सबको रहना है, बिहार का कैसे आगे लेकर के चलना है, इस स्ट्रेटजी पे काम करना है और बेहतर तरीके से, बेहतर समन्वय के साथ बिहार में बेहतर कार्य हो, इस दिशा में सभी को कदम बढ़ाने हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तंज भी कसा था बीजेपी के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर, कि कुछ लोग जो हैं वो देश में उन्माद फैलाना चाहते हैं, जाति धर्म मजहब के नाम पर एक दूसरे को बांटना चाहते हैं, लड़वाना चाहते हैं। और उसके बाद यह पोस्टर आरजेडी का सामने आया है जिसमें साफ तौर पर लिखा है एक ही लक्ष्य, एक ही विचार, राष्ट्र का गौरव बने बिहार। तो जाहिर सी बात है कि आरजेडी ने इस पोस्टर के जरिए जो है अपनी विचारधारा जो है वो बिहारवासियों के सामने रख दिया है। और कहीं न कहीं जो सुर नीतीश कुमार के तरफ से देखने को मिल रहे हैं वही सुर आरजेडी के भी हैं। सुर से सुर आरजेडी ने मिलाया है नीतीश कुमार से और बिहार को विकसित बनाने की अपील भी बिहारवासियों से की है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक घराने से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जिसमें लालू प्रसाद को उनकी बेटी रोहिणी आचार्य जो हैं वो किडनी देने वाली हैं। और अब लालू प्रसाद जो कि आरजेडी के अध्यक्ष हैं, उनका किडनी ट्रांसप्लांट होना तय माना जा रहा है। सिंगापुर में उनका यह ऑपरेशन होगा और बताया जा रहा है कि उन्हें नई जिंदगी जो है वो रोहिणी आचार्य देने वाली हैं। अपनी किडनी वो देने वाली हैं आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को। एक साथ कई बीमारियों से लालू प्रसाद जो है वो जूझ रहे हैं और ऐसी परिस्थिति में एम्स के डॉक्टरों ने किडनी ट्रांसप्लांट की उन्हें सलाह नहीं दी थी, लेकिन लालू प्रसाद सिंगापुर इससे पहले अपने स्वास्थ्य जांच के लिए गए हुए थे, जिस दौरान अब जो जानकारी है सिंगापुर के डॉक्टरों ने अपनी सहमति दी है किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर और इसे लेकर तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। लालू प्रसाद बहुत जल्द सिंगापुर जाने वाले हैं और यहां पर उनका किडनी ट्रांसप्लांट कराया जाएगा। इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए जरा समझिए कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी आपको नजर आ रहे होंगे और मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार, रोहिणी आचार्य जो हैं उनके पति का नाम राव समरेश सिंह, जो कि इस वक्त लालू प्रसाद को अपना किडनी देने वाली हैं। चंदा सिंह, ये उन बेटियों के नाम इस वक्त आप देख रहे हैं और उनके पति के नाम विक्रम सिंह, साथ ही साथ रागिनी यादव, राहुल यादव उनके पति, हेमा यादव जिनके पति का नाम विनीत यादव है, अनुष्का यादव, चिरंजीव राव उनके पति और तेज प्रताप सबसे बड़े बेटे, वहीं तेजस्वी जो कि इस वक्त बिहार के डिप्टी सीएम भी हैं, तेजस्वी यादव और पत्नी राजश्री और राजलक्ष्मी तेज प्रताप यादव की धर्मपत्नी। हालांकि पारिवारिक विवाद और इनके रिश्तों को लेकर के चर्चाएं सामने हमेशा आती रही हैं, लेकिन इस वक्त लालू प्रसाद को जिन्हें किडनी की ट्रांसप्लांट को लेकर के सलाह अब सिंगापुर के डॉक्टरों ने दी है, उनकी बेटी यानी कि दूसरी बेटी जो है रोहिणी आचार्य, वो अपना किडनी देने वाली हैं। बेगूसराय के सिमरिया कल्पवास में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर सवाल उठाया गया। सवाल किसने उठाया वो भी जरा जान लीजिए। सवाल उठाने वाले ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार की मानसिकता पर ही सवाल उठा दिए। जो स्थानीय सीपीआई विधायक हैं राम रतन सिंह, उनकी तरफ से मुख्यमंत्री की मानसिकता पर सवाल उठाया गया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार की मानसिकता सही रहती तो मेले में किसी प्रकार की त्रुटि या कमी होती ही नहीं, जिसका जिक्र उनकी तरफ से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिमरिया गंगा धाम से सरकार को लगभग 7 करोड़ रुपए राजस्व की प्राप्ति होती है, लेकिन धरातल पर 7 करोड़ रुपए का कार्य क्या होता है, यहाँ पर इस इलाके के लिए विकास के कैसे काम किए जाते हैं, ये सबको जगजाहिर है, धरातल पर सब कुछ दिखता है। विकास दूर दूर तक आपको नजर नहीं आएगा। और क्या कहा सीपीआई विधायक ने, आप खुद सुनिए। रूप से तैयार हो जाएंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल है कि वो अर्ध कुंभ लगेगा तो हम लोग पहले मिल बैठ करके यहाँ के स्थानीय जो हमारे साथी लोग हैं उन तमाम लोगों से मिल के बैठ के बात करके जो राय बनेगी उस राय के आधार पर फिर मुख्यमंत्री जी से मिले। ये कल्पवास मेला का समापन था माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा। हम लोगों को जिला प्रशासन के द्वारा सूचना मिला माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं आपके क्षेत्र में, आपके ज़िला में, आप लोग सादर आमंत्रित थे। कोई कार्यक्रम क्या था नहीं था ये इसकी सूचना तो था नहीं, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला माननीय मुख्यमंत्री जी कल्पवास मेला में कुछ जो लोग हैं उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं और देखने के लिए आ रहे हैं विधि व्यवस्था क्या है नए अंतिम समय में। और अब जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो अध्यक्ष पप्पू यादव की बात कर लेते हैं, जो कि किशनगंज पहुंचे, उनका जोरदार स्वागत किया गया और इसी स्वागत के दौरान उन्होंने बीजेपी को लेकर के जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ वो कह रहे हैं वो भी जरा सुनिए, क्योंकि सीधे तौर पर उनकी तरफ से सवाल उठाए गए स्थानीय विधायक और बीजेपी नेता पर। के जनप्रतिनिधि ऐसे एमएलसी को जन्म बनाते हैं जो सिर्फ जहर पैदा करे। वो देखने में जितना हो, वो जिस तरीके से यहाँ अमित शाह जी आए और रात भर इस इलाके में रक्त रंजित और रक्त चरित करने का रास्ता नया ढूंढने का प्रयास किया, ना तो बीजेपी की केंद्र की कभी भूमिका सीमांचल में 1 रुपये की रही, ना उन्होंने कोई
सीमांचल और में डेवलपमेंट के लिए कोई 1 रुपया दिया? आप सीमांचल को न डेवलपमेंट लेके आप आते बाढ़ से मुक्ति के लिए, आप आते बीस फैक्ट्री के लिए, हम बीजेपी भूल जाते। और अब बात मौसम के मिजाज की कर लेते हैं। तो पटना में मौसम का मिजाज जो है वो तेजी से बदल रहा है। जी हां, और ऐसे में 2 से 3 डिग्री तापमान पटना का गिर चुका है। जो जानकार हैं, जो मौसम विभाग के जानकार हैं, उनका ये कहना है कि आने वाले दिनों में 2 से 4 डिग्री और तापमान गिरेगा और इस वजह से ठंड बढ़ेगी, कनकनी बढ़ेगी। पूरी खबर पटना मौसम विभाग से दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित। मिजाज में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। बात पटना की करें तो पटना में पिछले 2 दिनों में 2 डिग्री सेल्सियस मौसम के तापमान में गिरावट देखने को मिली है। जहां मंगलवार को मौसम का तापमान जो था वो लगभग 23 डिग्री सेल्सियस था, वहीं आज सुबह में तापमान जो है वो 21 डिग्री है। और मौसम विभाग के जानकार जो बताते हैं कि दिन चढ़ने के बाद जब शाम होगा तो उस वक्त अधिकतम तापमान जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस होगा दोपहर के आसपास में, और शाम होते ही न्यूनतम तापमान जो है वो उसमें गिरावट होगी, 19 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें वैशाली जिला की, छपरा, जहानाबाद की बात करें, उसके अलावा बात करें हम दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, पूर्णिया, सीतामढ़ी, शिवहर, बेतिया, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, तो उस जिलों में भी मौसम के तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। और जो मौसम विभाग के जानकार हैं वो कह रहे हैं कि अगले 3 से 4 दिन में मौसम के मिजाज में काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा। अधिकतम तापमान में भी गिरावट होगी और न्यूनतम तापमान जो है वो लगभग 4 डिग्री सेल्सियस उसमें गिरावट देखने को मिलेगी। और यही वजह है कि लगातार मौसम विभाग के जानकार जो हैं वो कह रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, लोगों को सलाह दे रहे हैं कि आप इस बदलते मौसम में कोताही न बरतें। अपने घरों से निकलते हैं तो गर्म कपड़ों को जरूर धारण करें, जरूर पहने, और थोड़ी सी लापरवाही जो है खासतौर पे बच्चों और जो बुजुर्ग हैं वो लापरवाही न बरतें, क्योंकि अगर थोड़ी सी लापरवाही वो बरतेंगे तो वो ठंड के चपेट में आ जाएंगे, उनकी तबीयत खराब होगी। और इससे बचने का सहज उपाय जो है वो गर्म कपड़ों का धारण करना है, शुष्क पानी पीना है। और इस तरह से जो सलाह है, सुझाव जो है वो मौसम विभाग के जानकार भी दे रहे हैं और चिकित्सक भी दे रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बड़ी खबर इस वक्त मुंगेर से आ रही है, जहां पर एक एएसआई और 3 सिपाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। घूस लेने के मामले में जांच की गई और जांच में जो इनके ऊपर आरोप थे वो सत्य पाया गया, इसके दोषी पाए गए हैं। अवैध उगाही के मामले में ये दोनों ही सभी को सस्पेंड कर दिया गया है। एक एएसआई और 3 सिपाही की गिरफ्तारी इस वक्त बड़ी खबर मुंगेर से सामने आती हुई, जहां पर एक चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अवैध उगाही के मामले में दोषी पाए गए हैं ये सभी। और संवाददाता अरुण शर्मा हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मुंगेर से जुड़ गए। अरुण, कब का ये मामला है और किस मामले में इन सभी के ऊपर ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त की गई है? जी मैं विवाह बता दूं कि ये मामला लगभग 10 से 15 दिन पहले का मामला है। और मामले में ये था कि एक शराब तस्कर पकड़ाए थे, उसमें एक वाहन को भी जब्त किया गया था। और उसी वाहन को छोड़ने के एवज में इन लोगों ने जो सामने वाला पार्टी है उससे 4000 रुपया की डिमांड की थी, और जिसकी शिकायत जो है स्थानीय डीएसपी को किया गया था। और डीएसपी ने जब इस मामला को जाँच किया तो ये मामला जो है वो सही पाया गया। और इसमें जो है एक सब इंस्पेक्टर, 3 सिपाही तथा एक चालक जो है सबकी संलिप्तता पाई गई, जिसके बाद एसपी ने आदेश दिया। आदेश के बाद इन सबों को जो है गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। जी चलिए अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी कार्रवाई इन सभी के ऊपर, जिसे लेकर जांच में इनके ऊपर लगाए गए दोषी जो आरोप थे उसमें ये सभी के सभी दोषी पाए गए हैं और इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। और बड़ी खबर इस वक्त बांका से आ रही है, जहां पर सुखाड़ से प्रभावित किसानों की अगर बात कर लें तो इन सभी किसानों को पहले चिन्हित किया गया और अब राज्य सरकार की तरफ से 3500 रुपए की राहत राशि जो है ऐसे चिन्हित किसानों को दी जा रही है। और इससे लगा एक आरटीपीएस काउंटर पर कार्यालय के जरिए ये राशि का वितरण जो है किसानों के बीच किया जा रहा है। और ये भीड़ किसानों की आपको नजर आ रही होगी, जो आरटीपीएस काउंटर के बाहर घंटों कतारों में खड़े होकर इस राशि के लिए यहाँ पर इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे ही एक आरटीपीएस काउंटर का जायजा लिया हमारे संवाददाता नागेंद्र ने। पैसे के लिए आए हैं, पैसे के लिए सर।
सुखाड़ रहा तो ना। हाँ, सुखाड़ वाला। मैंने पहले आप कहे नहीं लिए कि अभी आप आए? पहले कोई जानकारी नहीं था। कोई जानकारी नहीं थी? नहीं थी। तो सब वार्ड कमिश्नर या कोई नहीं गया था। किसान सलाहकार लोग घूम रहा था, उन सब नहीं गया था? नहीं, कोई नहीं गया था। शिविर लगा था? मालूम है नहीं ऐसा। पैसा नहीं मिला है। पैसा नहीं मिला है और कोई कागज पत्तर भी लेने के लिए नहीं गया था, फालम उलम। अच्छा। पहले तो दफी भी नहीं मिला है। और गया था एगो ततलिया पंचायत का, तो कुछ पैसा मांग रहा था वो, तो हम लोग कागज पत्तर नहीं दिया, तो अभी यहाँ पे फार्म भर के यहाँ पे जमा करा है। अभी हम जिला मुख्यालय स्थित बांका अंचल कार्यालय के पास हैं और आरटीपीएस काउंटर के पास हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों की भीड़ है। ये जो लोगों की भीड़ है, सुखाड़ राहत के लिए जो सरकार की ओर से अनुदान मिलना है उसको लेने की भीड़ है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों पहले जिला प्रशासन के द्वारा हर पंचायत में कुछ लोगों को, चुनिंदा लोगों को भेजा गया था कि किसानों से कागजात लेकर उनका संपूर्ति पोर्टल पर डाउनलोड करना है और उसके आधार पर पैसा मिलना था, 3500 रुपया प्रति किसान। लेकिन जो आपदा विभाग के द्वारा जो एक निर्धारित लक्ष्य दिया गया था, उस हिसाब से लोगों को पैसा भी मिल गया। लेकिन बताया जा रहा है कि जो पैसा दिया गया है वो कुछ गलती उसमें हुई कि जबकि एक परिवार से एक लोगों को मिलना था और वहीं जो पैसा दिया गया बहुत सारे परिवार में, एक परिवार में ज़्यादा सदस्यों को मिल चुका है और जबकि जो मेन किसान हैं उनको नहीं मिल पाया है। अगर देखा जाए तो पूरे ज़िला का हालात यही है कि जो आरटीपीएस काउंटर है, सारे अंचल में लोगों की भीड़ जमा हुई है और लोग अपने जो सरकार की ओर से जो राहत का 3500 रुपया मिलना है उसको लेने के लिए जद्दोजहद जारी है। नागेंद्र, न्यूज़ 18 बांका। और शेखपुरा के सदर प्रखंड के औधे गांव में नल जल योजना के तहत जिस पानी टंकी को लगाया गया ताकि लोगों के घरों तक पानी पहुंच सके, उसी टंकी से अनवरत पानी गिर रहा है, बह रहा है, बर्बाद हो रहा है, लेकिन इसे देखने वाला कोई नहीं है। हालांकि सरकार की व्यवस्था के तहत यहां पर कमेटी तक गठित की गई जो इससे सुनिश्चित करेगी कि पानी की बर्बादी तो नहीं हो रही है, इसे लेकर कोई खामी तो नहीं है। लेकिन कमेटी के कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होते हैं, जहां पर लगातार ये पानी यूं ही बर्बाद हो रहा है। पीएचडी विभाग द्वारा जल चौपाल लगाया जा रहा है ताकि पानी को बचाया जा सके और पानी की बर्बादी का जायजा लिया हमारे संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा ने। इस संबंध में हम लोग हर वार्ड में, हर पंचायत में जल चौपाल वगैरह करके सबको जागरूक कर रहे हैं। इसमें हम लोग को आपको जो ये अंकेक्षण सोसाइटी द्वारा सर्वे कराया गया था, उस पर मीटिंग वगैरह भी हुआ था, उसमें भी बताया गया, उस दौरान भी सभी लोग को बताया गया है। कुछ जगहों पर शिकायत है कि कुछ जगह सब लोग पानी बर्बाद करते हैं, चाहे पब्लिक भी नल वल खोल के छोड़ देता है, तो उन लोग को भी अपने स्तर से थोड़ा जागरूकता की आवश्यकता है। एक तरफ जहां लोग पानी की समस्या से परेशान दिख रहे हैं, दूसरी तरफ ये औधे गांव है जहां दिखाना चाहेंगे नल जल योजना का ये पानी जो बर्बाद हो रहा है। देख लीजिए, पानी घंटों से ऊपर से जो टावर है, वाटर टावर है, इस टावर से पानी गिर रहा है, वो बेवजह बर्बाद हो रहा है। कोई इसे देखने वाला और न रोकने वाला है। जबकि नल जल योजना के लिए ग्राम स्तर पर समिति का भी गठन किया गया है ताकि इसके जल की सुरक्षा कैसे हो सके। न्यूज़ 18 गांव वाले लोगों से भी अपील करता है कि जल की सुरक्षा करें, इसे बर्बादी रोकें ताकि आने वाले समय में कोई समस्या नहीं हो। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। तो बिल्कुल सिस्टम के साथ लोगों को भी यहाँ पर अपने दायित्व को समझने की जरूरत है, पानी को बचाने की जरूरत है, क्योंकि जल है तभी जीवन है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। हेडलाइंस प्रेजेंट